Hello student, good morning all of you. Welcome to EPSC online classes. How are you? I hope you are all well. आज हम आप लोगों को मैथमेटिक्स यानी क्लास 12 की मैथमेटिक्स में जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी एक्सरसाइज 3.3 उसी के आगे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था। आज उसी के आगे यानी क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि दिखाइए कि AB डैश इक्वल टू B डैश इनटू A डैश यदि आर्ग्यू पहला पार्ट है यहाँ पे A इक्वल टू 2 5 3 1 तथा आर्ग्यू B इक्वल टू 5 7 2 0। ये है तो हमें दिखाना है यानी कि सिद्ध करना है कि AB डैश इक्वल टू B डैश A डैश। अब इसके पहले वाले हमने वीडियो में बताया था कि A डैश B डैश होता क्या, यानी कि जब ये डैश लगा हो तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इसको बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स हिंदी में परिवर्त आव्यूह। अब परिवर्त आव्यूह की एक बार डिफिनीशन फिर से रिमाइंड करवा देते हैं आप लोगों को। परिवर्त आव्यूह क्या होता है कि किसी आव्यूह में पंक्तियों को स्तंभों में या फिर स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर चेंज करने से जो आव्यूह मिलेगा उसे ही परिवर्त आव्यूह कहते हैं। यानी परिवर्त आव्यूह की परिभाषा क्या होगी, किसी आव्यूह में स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर जो आव्यूह प्राप्त होगा उसे ही परिवर्त आव्यूह कहा जाता है। तो अब यहाँ पे दिया गया हमारा पहला आव्यूह A इक्वल टू 2 5 3 1 और B इक्वल टू 5 7 2 5। तो सॉल्यूशन पे आते हैं, यानी कि आव्यूह हमारा A इक्वल टू दिया गया है 2 5 3 1। इसके बाद आव्यूह B दिया गया है B इक्वल टू 5 7 2 0। अब इसके लिए परिवर्त आव्यूह यहीं पे निकाल लेंगे। परिवर्त आव्यूह यानी कि परिवर्त आव्यूह A डैश, परिवर्त आव्यूह A डैश, या फिर इसको AT से भी डिनोट करते हैं। अगर AT लिखा हुआ है तो इसका मतलब परिवर्त आव्यूह ही है। तो इसकी जो पहली पंक्ति है इसको पहली पंक्ति को हम लोग कॉलम में चेंज कर लेंगे यानी 2 5। इसके बाद दूसरी जो रो है इसको दूसरे कॉलम में 3 1। इसी प्रकार दूसरे आव्यूह B को B डैश में यानी कन्वर्ट करेंगे, यानी इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 2 0। तो ये हमारे पास आ गया A डैश B डैश आ गया। अब इसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग जो लेफ्ट साइड है उसमें AB निकालना, AB का डैश इक्वल टू B डैश A डैश। तो उसके लिए सबसे पहले हम दोनों यानी कि AB निकालेंगे दो आव्यूहों के गुणनफल से, यानी कि AB की वैल्यू दी गई है 2 5 और यहाँ पे 3 1 इनटू सेकेंड आव्यूह दिया गया है यानी दूसरा 5 7, फिर इसके बाद 2 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 5 के साथ 2 5 या 10 प्लस 5 2 या 10। इसके बाद इसी रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे 2 7 या 14 प्लस 5 0 यानी कि 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद सेकंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 या 15 प्लस 1 into 2 करेंगे 2 1 या 2। फिर इसके बाद इसी रो का सेकंड कॉलम के साथ 3 7 या 21 और प्लस 1 into 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 0। जब इसको हम लोग ऐड करते हैं 10 प्लस 10 यानी 20 हो जाएगा। फिर इसके बाद 14 प्लस 0 14, फिर इसके बाद 15 प्लस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 17, फिर इसके बाद 21 प्लस 0 यानी कि 21। तो AB आ गया, मतलब दोनों आव्यूहों का गुणनफल आ गया। अब इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो परिवर्त आव्यूह यानी कि AB डैश या फिर AT से भी डिनोट करते हैं। तो इसकी पंक्तियों को इस स्तंभों में चेंज कर देंगे यानी ये हो जाएगा 20 और ये 14 सेकंड फिर 17 21। तो ये LHS की वैल्यू आ गई यहाँ पे, यानी ये क्या आ गया LHS लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद फिर
ए डैश और बी डैश पहले ही निकाल लिया था हम लोगों ने। राइट साइड लेंगे इसका, राइट साइड में था बी डैश इंटू ए डैश। बी डैश की वैल्यू है यहाँ पे 5 2, फिर इसके बाद है 7 0 इंटू, फिर आ जाएगा ए डैश की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। ए डैश की वैल्यू है 2 3 और 5 1, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10 प्लस 2 5 जा 10। इसके बाद इस रो का सेकंड कॉलम के साथ 5 3 जा 15 और प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जा 14 प्लस 0 इंटू 5 करेंगे 0, फिर इसी रो का सेकंड कॉलम के साथ 7 3 जा 21 प्लस 0 इंटू 1 करेंगे 0। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ऐड कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा 10 10 20 17 14 प्लस 0 14 और ये 21। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा बी डैश ए डैश। अब हम देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी वो राइट हैंड साइड के क्या आ गई, बराबर आ गई है। तो देयरफॉर अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको हम कह सकते हैं कि ए बी डैश यानी परिवर्त आव्यूह ए बी का इक्वल टू बी डैश ए डैश, यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। इसके बाद यानी अगर परिवर्त आव्यूह, जैसे मान लीजिए किसी बुक में या किसी क्वेश्चन में यहाँ पे टी भी लिखा हुआ है तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही समझिएगा आप लोग। तो ये पहला यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। इसके बाद फिर इसी प्रकार हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं इसका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 अपनी बुक में देखिए, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, यदि आव्यूह स्तंभ में है 1 2 3 तथा b इक्वल टू रो में दिया गया -1 0 3, तो दिखाइए कि यानी कि सिद्ध कीजिए कि AB t इक्वल टू BT इंटू AT। यानी यहाँ पे सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए हमें सिद्ध करना पहले, टू प्रूव दैट यानी सिद्ध करके लाना है कि AB t इक्वल टू BT इंटू AT। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स को चाहे A डैश लिखते, जैसे इसमें A डैश से लिखा गया था, इस क्वेश्चन में किससे लिखा गया है, यानी T से डिनोट कर दिया गया AP T। और आव्यूह हमारा दिया गया है, आव्यूह फर्स्ट है A इक्वल टू 1 2 3, इसके बाद सेकेंड इसका दिया गया है यानी आव्यूह दूसरा B इक्वल टू दिया गया है रो में -1 0 3। तो हमें सिद्ध करके लाना है क्या, AB t इक्वल टू BT इंटू AT। तो सॉल्यूशन पे आते हैं इसके, यानी ये सॉल्यूशन जो दिया गया है पहले गिवन में, इसको राइट कर लेंगे। गिवन में है आव्यूह A इक्वल टू 1 2 3 और फिर इसके बाद दूसरा आव्यूह B दिया गया है -1 0 3। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यानी AB की वैल्यू निकालेंगे। AB आव्यूह A की वैल्यू है 1 2 3 एंड सेकेंड आव्यूह B की वैल्यू दी गई -1 0 3। ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है यानी प्रोडक्ट संभव होगा कि नहीं। तो मैंने बताया था कि अगर AB निकालना हो तो A में स्तंभों की संख्या बराबर B में इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तभी गुणनफल संभव होगा, पॉसिबल होगा, अदरवाइज दोनों आव्यूहों का गुणनफल संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट आव्यूह में कितने कॉलम है 1 और सेकेंड आव्यूह B में कितनी रो है 1, यानी कि 1 यहाँ पे
स्तंभ है और 1 रो है, इसलिए ये गुणनफल क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो चलिए हम लोग गुणा कर लेते हैं। AB की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट रो लेते हैं और इसका फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं, यानी कि 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 करेंगे तो डायरेक्ट लिखते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद फिर और हम लोग 1 का सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि सेकंड वाले के साथ फर्स्ट रो का इस कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, -1। इसी प्रकार इस तरह एरो लगा लीजिए आप लोग, तो मल्टीप्लाई करने में रॉन्ग नहीं होगा, यानी मिस्टेक नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि इस रो का मल्टीप्लाई इसके साथ किया हमने तो कितना आ गया, -1। फिर इसी प्रकार 1 का 0 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0। फिर इसी रो का 3 के साथ करते हैं, यानी 1 इंटू 3 करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। फिर नेक्स्ट रो ले लेते हैं, यानी 2 का -1 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा, -2। फिर इसका 0 के साथ कर देंगे तो ये 0। फिर इसके बाद 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6। फिर इसके बाद 3 का -1 के साथ करेंगे -3 और ये हो जाएगा हमारा 0, और फिर आगे 3 3 जा 9। देखिए ये इतना आ गया। अब इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे AB और यहाँ पे T इक्वल टू ये आ जाएगा -1 0 3। इसके बाद फिर सेकेंड -2 0 6, फिर आ जाएगा हमारा -3 0 9। तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी ABD आ गया। इसके बाद फिर अब अलग अलग निकालते हैं, हमें BT और A' इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना था। BT यहाँ पे BT निकालेंगे, यानी BT इंटू AT। अब BT की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी ट्रांसपोज कर लीजिए इसी को, ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी -1 और फिर 0 और ये आ जाएगा 3। इसके बाद फिर AT मींस ट्रांसपोज मैट्रिक्स A, तो यहाँ पे 1 2 3। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फिर इसी तरह एरो लगा लेंगे जिससे कि मिस्टेक ना हो, गलत ना हो। तो 1 का -1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, -1। फिर -1 का 2 के साथ कर देंगे, कितना आ जाएगा, -2। -1 का 3 के साथ करेंगे, -3 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार 0 का करेंगे, जब 0 का इसके साथ तो यहाँ पे 0, फिर 0 का दूसरे एलिमेंट 0, फिर 0 इंटू 3 करेंगे, 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर तीसरा है, यानी कि तीसरी रो हमारी 3 है, 3 का 1 में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे ये आ गया BT इंटू AT, और जब इसको हमने देखा तो ये किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, यानी राइट हैंड साइड BT इंटू AT इक्वल टू ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। इसलिए हम कह सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके, राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन भी प्रूव हो जाता है। तो इस प्रकार से परिवर्त आव्यूह के चाहे जितने भी क्वेश्चन निकालने हो या आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे इसी प्रकार इसके बहुत से क्वेश्चन हैं आपकी बुक में, एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 6 भी दिया गया है। 6 में जैसे दिया गया है कि यदि आव्यूह A इक्वल टू 2 4 -1 0 2 तथा दूसरा आव्यूह B इक्वल टू 3 4 5 -1 2 7 और तीसरी रो है 2 1 0, तो AB डैश का मान ज्ञात करो। फिर यहाँ पे वही चीज निकालना है, यानी पहले आप लोग दोनों मैट्रिक्सों का यानी कि दोनों आव्यूहों का गुणनफल निकाल लीजिए, गुणनफल निकालने के बाद उसका परिवर्त आव्यूह निकाल लीजिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 भी है, यानी आव्यूह A दिया गया, B दिया गया, तो AB निकालना मतलब दोनों आव्यूहों का गुणनफल निकालना है।
और इसके पहले हमने बता भी दिया था कि दो अवयवों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, जो कि पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि गुणनफल कैसे निकाला जाता है। तो गुणनफल अच्छे से आना चाहिए और परिवर्त अवयव आना चाहिए। तो ये इसके सारे क्वेश्चन आप लोग अपने आप से यानी सेल्फ से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अवयव ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि AB का डैश, जैसे यहाँ पे दिया गया AB T इक्वल टू BT इंटू AB, उसी प्रकार केवल अवयव अलग अलग हैं, अवयव का मान चेंज करके दिया गया है और उसको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए थोड़ा डिफरेंट है, इसको हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया इसी एक्सरसाइज का है। सममित अवयव और विषम सममित अवयव के बारे में। सममित अवयव क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी डिफिनीशन आनी चाहिए। सममित अवयव, सममित अवयव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उसके बाद विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सममित अवयव की परिभाषा थी, इसको केवल हिंट्स में समझ लीजिए। इसके पहले वाले वीडियो हमने बता ही दिया था कि जैसे मान लीजिए कोई भी अवयव दिया गया हो, कोई भी अवयव दिया गया हो और उसका परिवर्त अवयव अगर हम लोग निकालें तो वो किसके बराबर आ जाए, ए डैश, यानी कि पॉजिटिव यानी ए के बराबर आ जाए तो उसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर मान लीजिए विषम सममित अवयव निकालना हो तो विषम सममित अवयव के लिए ए डैश निकालिए और वो किसके बराबर आ जाए, माइनस ए के बराबर आ जाए तो उसे हम लोग विषम सममित अवयव कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। सब लोग अपनी बुक में देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 जैसे दिया गया है एक अवयव ए, एक अवयव दिया गया है ए, अवयव ए बराबर, सॉल्यूशन पे हम सॉल्यूशन लेते हैं इसका सीधा 3 2 3, इसके बाद 4 5 3, फिर थर्ड रो है 2 4 5। ये हमें दिया गया, क्वेश्चन में कह रहा अवयव ए बराबर कितना को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखिए। यानी सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग के रूप में हमें क्या करना है, इसको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिएगा, सॉरी इसको हमने इरेज कर दिया। देखिए क्वेश्चन यानी जो ए दिया गया है यहाँ पे अवयव ए बराबर कितना है, ए बराबर था 3 2 3, इसके बाद 4 5 3, इसके बाद फिर तीसरी रो है 2 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि सममित अवयव को क्या करना है, योगफल के रूप में लिखना है। तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे a बराबर 1/2 a प्लस a डैश। आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि अवयव a और a डैश को पहले क्या कर देना है, ऐड कर देना है, मतलब कि दोनों को जोड़ देना है। फिर इसके बाद 1/2 a और माइनस a डैश कर लेंगे। ठीक है, अब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर ही आएगा, यानी a का मान ही आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा बार बार इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि इसको हम लोग p लिख दें और इसको q लिख दें। तो यानी p का मान अलग से निकालेंगे और किसका मान निकालेंगे अलग से, q का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे p इक्वल टू जहां p इक्वल टू आ जाएगा 1/2 a प्लस a डैश, और इसके बाद फिर q आ जाएगा 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, अब पहले दोनों मैट्रिक्सों को ऐड कर दीजिए, यानी a और a डैश को ऐड कर दीजिए और इसमें a डैश को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो चलिए p का मान निकालते हैं हम लोग, यानी 1/2 पहली मैट्रिक्स है
यहाँ पे, या फिर पहले क्या करें, a प्लस ए डैश कर लीजिए, a प्लस ए डैश करेंगे यानी कि 3 2 3 4 5 3 और फिर 2 4 5 ये दिया गया है। इसी का परिवर्त आप व्यू क्या कर लीजिए यानी कि 3, फिर आ जाएगा 2 और 3, फिर 4 5 3, फिर लास्ट रो है 2 4 5। अब ये हमारा ए डैश आ गया। दोनों आप व्यू को ऐड करेंगे यानी संगत एलिमेंट ही ऐड होंगे। 3 प्लस 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3 6, फिर इसके बाद 4 प्लस 2 6, 2 और 3 5, फिर इसके बाद 2 प्लस 4 यानी 6, 5 प्लस 5 10, 4 प्लस 3 करेंगे कितना आएगा 7, 3 प्लस 2 कर लेंगे ये 5, 3 प्लस 4 यानी 7, 5 प्लस 5 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई। अब इसके बाद फिर 1/2 भी था इसमें, तो 1/2 कर लेते हैं, 1/2 यानी कि हमारा p की वैल्यू आ जाएगी p इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश का मान आ जाएगा 1/2 6 और फिर 6, इसके बाद है 5, फिर दिया गया 6 10 7 5 7 10। अब चाहे तो इसमें 1/2 से अंदर डिवाइड कर दीजिए सारे एलिमेंटों में। जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 3 3 5/2 और 3 5 7/2 और ये होगा हमारा 5/2 7/2 और ये 10/2 यानी 5। तो देखिए p की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार आप q का मान निकालेंगे। q का मान इसके पहले हमने बताया था q इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश होता है, तो अलग से निकाल लीजिए a माइनस a डैश यानी कि a का मान जो मैट्रिक्स a है हमारी, वो मैट्रिक्स a दी गई है कितना, दी गई है 3 2 3, इसके बाद 4 5 3 2 4 5 माइनस फिर इसी की ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसके पहले हमने निकाला था उसको राइट कर लीजिए 3 2 और फिर है 3 4 5 3 2 4 5, ये इतना है। अब आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 आ जाएगा, फिर 4 को 2 से 2, फिर इसके बाद 2 माइनस 3 करेंगे -1, 2 माइनस 4 यानी -2, फिर 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 3 यानी 1, 3 माइनस 2 यानी 1, 3 माइनस 4 यानी कि -1, फिर 5 माइनस 5 यानी 0, ये आ गया। अब q इक्वल टू था 1/2 a माइनस a डैश, यहाँ पे 1/2 ये आ जाएगा 0 2 -1 -2 0 1 1 -1 0, ये हमारा आ गया q का मान आ गया। अब इसके बाद देखिए a क्या था p प्लस q, अब इसी में केवल ऐड कर दीजिए बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐड करते हैं, ऐड कर लेते हैं इसको, यानी कि a इक्वल टू था p प्लस q, तो p का मान हम लोग निकाल चुके हैं और q का मान निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे p का मान रखेंगे, p का मान है 1/2 6 6 5 6 10 7 5 7 10, इसके बाद फिर प्लस q का मान 1/2 और मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आ गई है 0 2 -1 -2 0 1, इसके बाद 1 -1 0। अब देखिए संगत एलिमेंटों को ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 1/2 कॉमन हो रहा है, 1/2 बाहर कर लेंगे और उसके बाद फिर ऐड कर देंगे। तो 6 प्लस 0 करेंगे 6 6 प्लस 2 यानी 8, 5 -1 करेंगे कितना आएगा 4, इसके बाद फिर 6 फिर -2 यानी इसमें ऐड करना, तो ये हो जाएगा 4 10 प्लस 0 यानी 10, फिर 7 प्लस 1 8,
फिर इसके बाद है 5 प्लस 1 यानी 6, 7 माइनस 1 6, 10 माइनस 10 प्लस 0 करेंगे 10 आ जाएगा। और 1/2 से डिवाइड कर दीजिए तो सभी एलिमेंटों में 1/2 से डिवाइड होगा, यानी 6/2 करेंगे 3, फिर ये हो जाएगा 8/2 4, फिर इसके बाद आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 4, सभी में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 5। तो ये आ गया हमारा a का मान, यानी a बराबर इसके पहले लेट किया था p प्लस q, तो यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर, यानी सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में। तो ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इट्स सफिशिएंट टुडे। थैंक यू।